बेटा हमने डिस्कस किया था वक्त तक, है ना। सो हमने बात की थी कि वर्क डन क्या है। वर्क डन हमने कब कहा था कि जब भी हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है ओनली देन वी विल से दैट वर्क इज़ डन इन दैट केस, अदरवाइज वर्क डन ज़ीरो होगा। वर्क डन के लिए हमने एक फॉर्मूला भी बताया था कि वर्क डन हम जो कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि हमने जितना फोर्स लगाया उस फोर्स में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। ठीक है, सो वो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू द वर्क डन। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल मशीन्स। देखो सिंपल मशीन्स में क्या है, जनरली हम जो मशीन्स का वर्ड यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, कि जैसे हमने कह दिया वॉशिंग मशीन, स्ट्रेचिंग मशीन, या इस तरह से टीवी हो गया इज़ ऑल्सो अ मशीन। सो ये तो क्या है, ये तो कॉम्प्लेक्स मशीन है, ठीक है, बड़ी मशीन है। बट हम जो सिंपल टर्म यूज़ करते हैं सिंपल मशीन की, ऐसी डिवाइस जिससे हमारा वर्क इजी हो जाए और क्विकली हो जाए। ठीक है, इजीली हो जाए और क्विकली हो जाए। तो ऐसी जो डिवाइसेस होती हैं उनको हम कहते हैं सिंपल मशीन। जैसे अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर करें कि हमने ले लिया नाइफ़, ठीक है। अगर हमें एप्पल कट करना है तो अगर हमारे पास नाइफ़ है तो ये वर्क कितना इजी है ना। नाइफ़ क्या है, एक शार्प ऑब्जेक्ट है जिसकी शार्प एज है ना, और उसकी वजह से हम इजीली अपने एप्पल को कट कर पाते हैं। तो वो डिवाइस क्या है, वो डिवाइस एक सिंपल मशीन है जो हमारे वर्क को फास्टर बना देती है विद लेस एफर्ट भी कम लगाना पड़ता है और हमारा काम भी जल्दी हो जाता है। ऐसे डिवाइसेस को क्या कहते हैं, सिंपल डिवाइस। ठीक है, सो सिंपल डिवाइस बहुत सारी ऐसी है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइक जैसे व्हील एंड एक्सल, पुली, प्लेन्स, लीवर, स्क्रू एंड वेजेस। ये क्या है, सिंपल मशीन के एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हम क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स मशीन बनती है। जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं वो यही सब तो चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट है व्हील एंड एक्सल। देखो आपने इस तरह का अरेंजमेंट, आप लोग जो एक टॉय भी देखते हो, एक वैसे भी अपनी गाड़ी बना लेते हो, 2 टायर्स यूज़ करके बीच में से एक रोड यूज़ करके करते हो ना। तो ये जो रोड होता है इसको हम कहते हैं एक्सल और ये होता है व्हील। अब ये सिंपल तो है। देखो जो कार्ट्स होती हैं, अगर हम बुलोक कार्ट की बात करें या हॉर्स कार्ट की बात करें तो उसमें क्या होता है, 2 व्हील्स के बीच में एक्सल यूज़ करके पीछे होते हैं, 2 आगे होते हैं और उस पर वो कार्ट हो जाता है। तो यानी कि ये अरेंजमेंट होती है। एक और भी होता है, हम लोड कैरी करने के लिए ओनली व्हील एंड एक्सल का, और इसके ऊपर थोड़ा सा स्पेस रखने, सामान रखने की जगह होती है, उस तरह का अरेंजमेंट बना लेते हैं ताकि हम इजीली व्हील एंड एक्सल की हेल्प से लगेज को इधर से उधर कैरी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे वर्क को ईजियर बना देते हैं। क्लियर, जैसे कार है, बाइसिकल है, व्हील है, जो इन सब के व्हील है वो किसके एग्जाम्पल हैं, व्हील एंड एक्सल के ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, इंक्लाइन प्लेन। देखो अब हमें क्या है कि देखो हमारे घर पे क्या होते हैं, स्लोप पे बने होते हैं, गेट पे बने होते हैं ना, उस पे से आपके पापा की कार है या बाइसिकल है या साइकिल है, मोटरसाइकिल है, तो वो इजीली आ जाती है। अगर उसकी जगह सिर्फ सिंपली हमने स्टेयर्स लगाई हो तो क्या वो इजीली आ पाएंगी, नहीं आ पाएंगी। तो जो स्लोप होता है उसको कहते हैं हम इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन किस तरह से, इस तरह से, ये क्या है, इंक्लाइन प्लेन, कि हमें इतनी हाइट पे जाना है तो ऐसे यहाँ से यहाँ जाने में तो हमें दिक्कत होगी, तो हम क्या यूज़ करते हैं, स्लोप वाली जगह यूज़ करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि इजीली हम इधर से इधर भी जा सकते हैं और ऊपर से नीचे तो बहुत इजीली आ सकते हैं। ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट को हम रोल करा सकते हैं अप एंड डाउन, और विद लेस एफर्ट हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। देखो जो शोरूम्स होते हैं गाड़ियों के, उनके बाहर भी इसी तरह से होता है। और जब गाड़ी को जैसे बड़े बड़े शोरूम से, जब फैक्ट्री से बाइक वगैरह शोरूम में आती है तो जो वो बड़े बड़े ट्रक्स में आती है, और ट्रक में भी क्या करते हैं वो इस तरह का एक स्लोप यूज़ करते हैं ताकि उससे इजीली ऐसे नीचे उतार सके, और फिर ऐसे ही उनके जो शोरूम्स होते हैं उनके गेट पे बने होते हैं इसी तरह के स्लोप, ताकि वो इजीली ऊपर लेके जा सके।
ठीक है। तो हम इस पे हेल्प किसकी लेते हैं, वही व्हील की, या फिर किसी रॉप से यूज़ कर लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए, है ना, ड्रैग करने के लिए। तो इस तरह से हम इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, पुली। देखो ये अरेंजमेंट पहले हम यूज़ करते थे किसमें, वेल्स में। डायरेक्टली एक तो कुएं से पानी निकालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो उसके लिए हम पुली यूज़ करते हैं। इस पे क्या होता है, व्हील के साथ ग्रूव्स होते हैं और एक रोप होती है। वो रोप इस जो ये व्हील है इस पे रोल करती है और इजीली पानी ऊपर आ जाता है और हमारी जो एफ़र्ट है वो कम लगता है। ठीक है। वैसे जब हम अगर पानी निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है ऐसे खींचने में, क्योंकि कुआं बहुत गहरा होता है ना, और पुली की हेल्प से वो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये हम सिर्फ वेल्स की बात नहीं कर रहे, अगर हमें कहीं और भी ऐसे वेट को नीचे से ऊपर की तरफ लाना हो तो उस जगह पे भी हम पुली का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है देखो लीवर। ये अरेंजमेंट दे रखा है। लीवर में क्या होता है, अ लीवर इज़ अ रिजिड बार फिक्स्ड एट वन पॉइंट। एक रिजिड बार फिक्स होता है किसी पॉइंट पे, जिसे हम फुलक्रम भी कहते हैं। देखो एक ये रोड यूज़ किया है ना, अगर इस रोड से मैं इस बड़े स्टोन को मूव कराना चाहूँ तो मुझे डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन मैंने क्या किया, इस रोड के नीचे एक फिक्स ऐसे बड़ा सा ये स्टोन रख लिया। जैसे ही अब इस रोड को मैं इधर की तरफ प्रेस करूँगी तो यहाँ से भी क्या होगा, फोर्स लगेगा और वो ईज़िली क्या हो जाएगा, वो स्टोन मूव हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लीवर कहते हैं। और जो लीवर की अरेंजमेंट होती है वो जैसे जो सीसा, जो आपका आपने देखा होगा पार्क वगैरह में जो झूले होते हैं ना, उसमें बीच में फिक्स होता है, एक आपका पार्टनर इधर बैठता है और एक इधर बैठता है। ये अरेंजमेंट भी किसका है, लीवर का है। नट क्रैकर जो होते हैं, बोतल ओपनर जो होते हैं, वो सब लीवर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, वेजेस। वेज हैज़ टू इंक्लाइन प्लेन। वेज में क्या होते हैं, टू इंक्लाइन प्लेन होते हैं इन अ शार्प एज। देखो इस तरह से होता है, इसको हम कहते हैं वेज। टू इंक्लाइन प्लेन इधर दिख रहा है, ये इधर से स्लोप और उधर से स्लोप, ये ताकि ऐसे होते हैं। ठीक है, ताकि उसका जो एड्स है, किनारा है, वो शार्प बन जाए। कुल्हाड़ी जो हम यूज़ करते हैं उससे क्या होता है, इजीली कट हो जाता है ना। उसकी जगह अगर हम लकड़ी यूज़ करें या फिर आयरन का रेक्टेंगुलर पीस यूज़ करें तो क्या उससे कट हो जाएगा, नहीं होगा ना। हमें क्या चाहिए, हमें शार्प एज चाहिए। ठीक है। तो नाइफ़ हो गया, रेज़र है, कुल्हाड़ी है, ये सब एक्स हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल है, वेज के एग्जाम्पल है। ये छोटी छोटी मशीन्स हैं जो हमारे वर्क को सिंपल बना देती है और हम इजीली उसको कर सकते हैं। ठीक है। उसकी बाद है स्क्रू। स्क्रू आपने सबने देखा हुआ किस तरह से होता है। देखो इसको तो हम कहते हैं बेटा इसको तो हम कहते हैं नेल। कील सुना होगा ना, नेल। ठीक है। ये सिंपल नेल होती है जिसमें शार्प एज होता है। स्क्रू में आपने देखा होगा घर पे इस तरह से होते हैं, वो नेल जैसा ही होता है लेकिन उस पर ग्रूव्स बने होते हैं, उसे हम कहते हैं स्क्रू। स्क्रू से क्या होता है, पकड़ भी ज़्यादा होती है। और स्क्रू का हम यूज़ करते हैं जैसे जो गाड़ियों को भी लिफ्ट कराने के लिए जैक यूज़ किए जाते हैं ना, उसमें हैंडल को घुमाते हैं ऐसे, तो उसमें भी स्क्रू वाली अरेंजमेंट होती है। ठीक है। तो स्क्रू इट्स लुक लाइक अ नेल विद द ग्रूव्स। और जो जैक यूज़ किए जाते हैं फॉर द लिफ्टिंग व्हीकल, वो भी किसका एग्जाम्पल है, स्क्रू का। ठीक है। सो कौन कौन सी सिंपल मशीन की बात की हमने, व्हील एंड एक्सल। ठीक है। इंक्लाइन प्लेन, पुली, लीवर, वेज, स्क्रू। क्लियर। फिर भी कुछ नहीं समझ आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज़ द एनर्जी। ठीक है। अब हमें कोई भी, हमने कहा था कि वर्क डन की बात की थी, अभी कोई भी काम करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की। हम कहते हैं हमने खाना खा लिया, हमें बहुत एनर्जी आ गई, या खाना हमें नहीं मिलता है तो हमें लगता है कि नहीं, हमारे अंदर तो आज एनर्जी नहीं है। हम जनरली क्या कहते हैं कि हमें कोई भी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए हम एनर्जी को जो डिफ़ाइन करते हैं तो उस टाइम हम क्या कहते हैं, द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। कि काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी। ठीक है। एनर्जी बहुत सारे टाइप की होती है।
ठीक है, यहाँ पे सिर्फ दो को एक्सप्लेन किया हुआ है, बाकी के नेम मेंशन है। देखो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, चल रहा है, ठीक है, एक जगह पे नहीं है, वो मूव कर रहा है, तो उसके पास जो एनर्जी होती है उसको कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। और ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं कर रहा, स्टेशनरी है, एक ही जगह पे है, तो उसकी पोजीशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा और एनर्जी होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल, हीट, लाइट एनर्जी, सोलर, साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, ये सारी क्या है, दीज आर द काइंड ऑफ एनर्जी। और एनर्जी जो होती है वो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज हो जाती है। ठीक है, क्लियर।